हेलो गाइस। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में जाना, तो आज की क्लास में हम सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में जानेंगे। सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1848 से 49 तक चलती है। इसके कॉजेस क्या थे? जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो सिख डिफीट हो चुके थे, तो वहां पर कुछ ट्रीटीज हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर और बहरीवाल हुई थी, जो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी सिख्स के लिए। अब वहां पर ब्रिटिशर्स एक और इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं। जो रानी जिंदल को वो बनारस भेज देते हैं एज अ पेंशनर। वो कहते हैं कि आप बनारस जाइए, वहां पर जाकर सेटल होइए, हम आपको पेंशन देंगे, लेकिन आप पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि मुल्तान के जो गवर्नर होते हैं मुलराज, वो जो है अपना एनुअल रेवेन्यू जो इंक्रीज नहीं कर पाते, ब्रिटिशर्स को दे नहीं पाते, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो वहां पर अपने कुछ ऑफिसर्स भेजते हैं और मुलराज को वहां से गवर्नर के पद से हटाने के लिए और वहां पर किसी और को गवर्नर बनाने के लिए। तो मुलराज जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है और ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स होते हैं, जो दो ऑफिसर्स होते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि शेर सिंह को वो मुल्तान भेजते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ वहां पर और मुलराज को गवर्नर के पद से हटाओ और खुद वहां पर एज अ गवर्नर तुम रहो। लेकिन जब शेर सिंह मुलराज से मिलते हैं तो वो मुलराज के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उसे ज्वाइन कर लेते हैं। इमीडिएट कॉज उसका ये होता है कि वहां पर वॉर डिक्लेयर हो जाती है, जो कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है। अब जो इंडिया के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड डलहौजी, वो क्या कहते हैं कि उनके पास एक बहाना आ गया, प्रीटेक्स्ट आ गया पंजाब को पूरी तरह से अपने अधीन करने का। तो वहां यहाँ पर कोर्स ऑफ वॉर क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी जो है वो पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं और वो तीन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉर्स होती हैं वो पंजाब में करते हैं। अब बैटल ऑफ जो रामनगर है वो होती है, उसमें जो सर गफ होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं कंपनी के, जिसमें सिख जो है वो हार जाते हैं। और सेकंड बैटल होती है चिलनवाला में, जो जनवरी 1849 में लड़ी जाती है। इस बैटल को जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो कहते हैं कि बैटल ऑफ चिलनबाला को जीतना और हारना एक समान है, क्योंकि उन्होंने इस बैटल पर बहुत सारा रेवेन्यू जो खर्च कर दिया था। और उसके बाद जो बैटल होती है बैटल ऑफ गुजरात, जो February 21 1849 में लड़ी जाती है, जिसमें क्या होता है कि सिख आर्मी जो है वो रावलपिंडी के पास सरेंडर कर देती है। और बैटल ऑफ गुजरात को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वॉर एंड होती है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, सिख आर्मी होती है और शेर सिंह जो है वो 1849 को सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिशर्स के सामने। और ब्रिटिशर पंजाब को पूरी तरह से एनेक्स कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। अब जो अर्ल ऑफ डलहौजी थे उनका प्रमोशन हो जाता है, अब वो पीरेज है। अब वो अर्ल से पीरेज एज मर्क्यूस बन चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि पंजाब में 3 मेंबर बोर्ड जो कमेटी है वो इस्टेब्लिश की जाती है और उन्हें गवर्न जो करते हैं, पंजाब को गवर्नर जो करते हैं, वो लॉरेंस ब्रदर हेनरी एंड जॉन्स और चार्ल्स मैंशन होते हैं। उसके बाद 1853 में जो ये बोर्ड बना होता है, 3 मेंबर बोर्ड बना होता है, उसे नलीफाई कर दिया जाता है पंजाब से और इसकी जगह पर प्लेस कर दिया जाता है चीफ कमिश्नर। जॉन लॉरेंस जो है वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनते हैं पंजाब के। अब एंग्लो सिख वॉर की सिग्निफिकेंस क्या थी? एंग्लो सिख वॉर जो है वो दोनों साइड से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं ईच अदर्स की। वो कहते हैं कि हम आगे से एक दूसरे के साथ, ब्रिटिशर और सिख एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे। और सिख बहुत ही लॉयल रहते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई युद्ध नहीं करते हैं।
तो गाइस हम क्या देखते हैं कि जो दो युद्ध होते हैं पंजाब में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर, जिसमें सिख बुरी तरह से डिफीट हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स का पूरा अनेक्स पंजाब पर हो जाता है। उसके बाद जो है पंजाब ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता है। होप गाइस आपको पंजाब के बारे में समझ आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस।